महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वालों, आदिवासियों के विकास का दम भरने वालों, सबका विकास सबका साथ देने वालों, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने वालों, एक अस्पताल में एक महिला का प्रसव ठीक ढंग से नहीं हो पाया। मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान पर राजनीति और लोगों को नफरत की चरस पिलाने से अगर फुर्सत मिले तो देखो कि जो गरीब हैं, जो गरीब आदिवासी हैं, उनके साथ किस तरीके से जानवरों जैसा व्यवहार होता है। खबर यह झकझोर देने वाली है कि एक सरकार जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, इस दावे के साथ में, इस वादे के साथ में, और वो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है सुविधाएं देने के, लेकिन जमीनी हकीकत इतनी घिनौनी है कि सुनकर दिल कांप जाएगा। एक गर्भवती आदिवासी महिला का प्रसव सीएचसी के फर्श पर हो जाता है। महिला खून से लथपथ पड़ी है जमीन पर। परिजन रोते बिलखते इधर उधर भागते हैं। नर्सिंग कर्मी बेशर्मी से खड़े खड़े देखते हैं। महिला को वो हाथ तक नहीं लगाते। बच्चे को अलग करने के लिए परिजन दौड़ते हैं इधर उधर एक ब्लेड लेने के लिए, और फिर उस ब्लेड से नाल काटते हैं। मां दर्द से तड़पती रह जाती है और यह जानलेवा व्यवस्था सरकार के मुंह पे थूक के चली जाती है। यह है वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधा। लो जाओ कर लो, मंदिर मस्जिद खोद के ले आओ। कभी ऐसी सीएचसी भी खोद लो। ऐसी सीएचसी खोदोगे, वहां से दर्दनाक कराहों की आवाजें दफन हैं वो मिलेगी। यह खबर वागड़ के पीठ की है। वागड़ के पीठ की रहने वाली एक आदिवासी महिला सुरा डामोर, उसको सोमवार को सुबह प्रसव पीड़ा होती है। परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। अब गर्भवती सुरा के ससुर, सास और घर की एक और परिजन महिला उसको प्राइवेट गाड़ी में पीठ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां पर 2 नर्सिंग कर्मी स्टाफ मौजूद थे। वक्त सुबह का करीब 8 साढ़े 8 बजी होगी। गर्भवती महिला को बिना देखे उन नर्सिंग कर्मियों ने यह कह दिया कि डिलीवरी केस है, आप इसको सिमलवाड़ा ले जाओ। परिजनों ने कहा कि एक बार मरीज को देख तो लो, काफी परेशान है, दर्द से कराह रही है। लेकिन नर्सिंग कर्मियों ने देखने से मना कर दिया। जैसे तैसे उसको, जो परिजन थे, परेशान परिजन, गर्भवती महिला जो सुरा थी, उसको वापस गाड़ी के अंदर लेके जा रहे थे। लेकिन गाड़ी में बैठाते उसके पहले महिला को दर्द उठा, दर्द से कराह उठी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बरामदे में ही लेट गई। चंद मिनटों में उसकी डिलीवरी हो गई। नई जान दुनिया में आ गई थी। महिला दर्द के मारे कराह रही थी। खून से लथपथ वो फर्श पर पड़ी रही, तड़पती रही। परिजन परेशान, क्या करें क्या ना करें, होश खो बैठे। वहां पर जो मौजूद 2 नर्सिंग कर्मी, उनसे वो मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो नर्सिंग कर्मी ढीठ बनकर खड़े खड़े देखते रहे। उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। बच्चे को अलग करने के लिए, नाल काटने के लिए ब्लेड तक नहीं मिली। परिजन उस ब्लेड के लिए इधर उधर दौड़ते रहे। नर्सिंग कर्मी न तो उन्होंने मरीज को हाथ लगाया और न ही उस अहाते के अंदर मौजूद जो डॉक्टर था उसको बुलाया, और न ही महिला को वहां पर बेड दिया। बड़ी मुश्किल से खुद परिजनों ने महिला की डिलीवरी करवाई। और अब तर्क यह है इस व्यवस्था का कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुबह 9 बजे खुलता है। ये लोग जो आए थे वो सुबह 8 बजे आ गए। ये तर्क है। पीठ की इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 डॉक्टर सहित 13 का स्टाफ है, लेकिन इस घटना की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। डॉक्टर कहता है मैं वहीं मौजूद था, आहते में मेरे क्वार्टर के अंदर, मुझे बुलाते तो मैं आ जाता। उसको बुलाने वाले जो नर्सिंग कर्मी है वो कहते हैं कि क्योंकि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो वक्त था वो 9 बजे का था, ये लोग 8 बजे आ गए। और सीएमएचओ है, उसका कहना है कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं, जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। चिकित्सा सुविधा ये हर एक भारतीय की बुनियादी हक है। फोकट के अंदर हम नहीं मांग रहे।
क्योंकि जो सरकार है उस सरकार को आम जनता के टैक्स का पैसा जाता है। हर छोटी से छोटी चीज खरीदने में टैक्स देते हैं। आम जरूरतों की नमक, मिर्ची, आटा, दाल खरीदने में टैक्स देते हैं और उसी के एवज में चिकित्सा और शिक्षा को बेहतर हो यह मांग होती है और यह होनी भी चाहिए और यह देने के लिए ही यह टैक्स और यह सारा कुछ दिया जाता है। लेकिन देखो उसके क्या हाल है। यह व्यवस्था है, यह जानलेवा व्यवस्था सरकारी दावे और खोखले दावों पर पेशाब करके चली जाती है, लेकिन फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती। वादा था गरीब आदिवासियों को सुविधा देने का, है ना, क्योंकि शहर के अंदर तो खैर पैसे वाले हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनकी भरमार है, लेकिन जो दूर दराज में गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, जो गांव के अंदर रहते हैं, उनको भी तो सुविधाएं देने का वादा था और ये लोग ही इन सुविधाओं के बदले हर छोटी छोटी चीज पे मैंने आपको बताया कि टैक्स देते हैं। हुजूर आपको कुर्सी पर बैठाया ही इसलिए गया था और टैक्स भी यही आम आदमी, यही आम गरीब आदमी भर भर कर हर छोटी से छोटी चीज पर जो टैक्स लगा हुआ है उसका भुगतान यही गरीब आदिवासी करता है और उसके एवज में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। मांगता क्या है? चिकित्सा सुविधा जो बुनियादी हक है, शिक्षा जो बुनियादी हक है, रोजगार की तो खैर आप बात ही छोड़ दीजिए, और शिक्षा की अगर बात करें तो ऐसे महोदय को बैठाया है जिन्हें शिक्षा की गुणवत्ता के अलावा बाकी सारी बातें करनी है, बिल्डिंग भगवा करनी है, स्कूलों के नामांकन करने हैं, अकबर का चैप्टर हटाना है, स्कूलों में नमाज, हिजाब, ये सारी भसड़ करनी है। लेकिन यह नहीं देखना है कि स्कूलों में पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूलों की बिल्डिंगों के क्या हाल है, शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल है, यह नहीं देखना है। बाकी सारी चीजें देखनी है। चिकित्सा व्यवस्था के हाल मैंने आपको बता ही दिए। यह खबर ये चिकित्सा व्यवस्था की जो दूर दराज में जो लोग हैं उनको किस तरीके की चिकित्सा सुविधाएं मुहैया हैं, किस तरीके की चिकित्सा सुविधाएं नसीब हैं, ये खबर बताती है, धज्जियां उड़ा देती है सरकारी सारे दावों की। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।